मिनट बाद लगा रहा हूँ, आज नहीं आ रहा हूँ ना, घर नहीं आ रहा हूँ, रायपुर में रुका हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और मेरे साथ जाकेश साहू हैं जो शिक्षक होंगे और जाकेश साहू का नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आए दिन किसी न किसी बात की वजह से लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जब रायपुर में भी आए हैं तो कुछ न कुछ बातों को लेकर चर्चा में है। हालांकि कभी ये सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फिर खुद ही लेफ्ट मार जाते हैं, फिर उसमें कुछ आवाज़ को बुलंद करते हैं। कुछ देर पहले मनीष मिश्रा की आलोचना करते नजर आएंगे, कुछ देर के बाद उनका जयकारा करते भी नजर आएंगे। काफ़ी सारे मुद्दों को, अच्छे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन बावजूद कुछ ऐसी इनकी गतिविधियां रहती है जिसकी वजह से कई सारे लोग इन पर सवाल भी उठाते हैं। जाकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्यों करते हो भाई आप ऐसा? ऐसा नहीं है सर, क्या है कि देखिए, ये जो भी घटनाक्रम हुआ पूरा प्रदेश जानता है, सब जानता है। और मैंने 2018 में जब शिक्षक साथियों का संविलियन हुआ, उस समय मैं प्रयास किया था कि देखा हमारे साथ अन्याय हुआ, विसंगति हुई, मैंने संगठन खड़ा किया, साथियों को एकत्रित किया, सहायक शिक्षक साथियों को। कलेक्टर गार्डन में हमारी बैठक हुई। भाई, आप बताते हो कि आप फाउंडर हो और फाउंडर ही फेडरेशन से गायब, ये कैसा फाउंडर है भाई? जी सर, मैं आपके हर एक सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे समय दीजिए ना, मैं हर एक सवालों का आपका जवाब दूंगा। ये जितनी भी गतिविधियाँ हुई है सर, चूँकि हमारा एक बढ़िया संगठन बना, सब कुछ रहा, चुनाव हुआ, मनीष भाई अध्यक्ष बने, व्यक्तिगत उनसे आज भी मेरा संबंध है, बातचीत होती है। राजनीतिक लड़ाई मुद्दों के आधार पे और सांगठनिक लड़ाई मुद्दों सिद्धांतों के आधार पे होती है, वो अलग चीज़ है। पर जब अध्यक्ष चुनाव हुआ तो मनीष मिश्रा जी अध्यक्ष बन गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो गलत बातें थी उसको कहा और उनको ये भी कहा कि हमें भी साथ में रखिए, आप अध्यक्ष रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलके काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण एक लाइन में ऐसी गतिविधियां चलाई कि कहीं ना कहीं मुझे संगठन से बहिष्कृत किया गया, हर बार बाहर किया गया। लेकिन मुझे, चूँकि हम 2018 के पहले 2018 में जब संगठन तैयार हुआ तो उस समय सर्वे मैं था, मुखिया मैं था, हमने बड़ा गजब का आंदोलन चलाया था और उसमें हम 13 संयोजक थे। मेरी बात को पूरा होने दीजिए सर। उसमें 13 संयोजक थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो वो सब गड़बड़ हुआ। उसके बाद मैं शांत जब रहता हूँ तो आज भी प्रदेश के साथी लोग, मुझे कोई मुद्दा होता है तो फ़ोन लगाते हैं, सैकड़ों साथियों मुझे फ़ोन आता है, लोग रोते गाते हैं, परेशान होता है। अभी भी ये जो स्थानांतरण वाला मुद्दा है, मुझे प्रदेश भर से साथियों का फ़ोन आया कि जाकेश भैया, इस मुद्दे को आप उठाइए, हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। व्हाट्सएप पे विभिन्न ग्रुपों में मेरे जोड़ा गया और इनके अपील पे मैंने इस मुद्दा को उठाया और इनका साथ दे रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता। अच्छा, ये जाकेश जी, आप तो अपनी बातों को कह दिए, मैं आपकी जो बात, आप पे लोग भरोसा नहीं करते ना। आप अब ये बोलते हैं कि आप जो 10 मिनट बातें पहले कहेंगे, 10 मिनट के बाद अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। आपने मेरे को एक खबर मुझे याद आ रहा है कि आपने वेतन नहीं मिला तो चक्का जाम करेंगे, जाकेश साहू। मैंने उसको एकदम बड़ा फोटो के साथ आपका छापा, पता चला कि अगर उस दिन आपका फ़ोन ही गायब हो गया, बंद ही हो गया फ़ोन, आप उठाए ही नहीं। तो ये जो पलटने वाली बात है, इस पर आप पे यकीन कैसे करेंगे? आप मुद्दे अच्छे उठाते हैं, मुखरता से बातों को रखते हैं, बहुत निडर हैं, डरते नहीं हैं, बातों को रखते हैं, लेकिन विश्वास की कमी है, आप पर लोग विश्वास ही नहीं करते ना, दिक्कत ये है। आदरणीय सत्येंद्र जी, आपने जो सवाल किया है निश्चित रूप से एकदम सही सवाल है और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश भर के साथियों को सारी बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। चूँकि ये स्थिति इसलिए पैदा हुई, देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को एकदम ज़्यादा प्रताड़ित करोगे तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और एक प्रकार से लोग ये चाहते। प्रताड़ित कौन कर रहा है सर? प्रताड़ित हमको कोई कर नहीं रहा है, पर हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा हुई। मेरी बात को सुनिए सर, मैं बोलने दीजिए, मैं पूरा आपको घटनाक्रम बता रहा हूँ। चूँकि संगठन तैयार हुआ तो मुझे उसके बाद फिर बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद राजनांदगांव जिले और प्रदेश में जो भी घटनाक्रम या बैठक होता था, कोई भी चीज़, उसमें बुलाया नहीं जाता था। आंदोलन ऐसा था कि समस्याएं रहती थी, हम जब भी आंदोलन करते थे, मतलब संगठन में एक तो बुलाते नहीं थे, तो साथी लोग हमको फ़ोन करते थे, समस्या रहती थी। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, बगैर संगठन का कुछ होगा नहीं। तो हमने जब ये प्रयास किया आंदोलन का, पिछले बार हमने, चूँकि संगठन में तो हमको रखे नहीं, हमको बोले कि ये संगठन गतिविधियाँ सही नहीं करता, ये संगठन का आलोचना करता है, कुछ भी लिखता पढ़ता है, कुछ भी करता है, हम पे अनर्गल आरोप लगा कि इस प्रकार से हमको बाहर कर दी। लेकिन आप करते तो है ना? नहीं सर, मेरी बात, लेकिन आप करते नहीं, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ, आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ना। हाँ। उसी बात को तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? एक तो हमको संगठन में रखते नहीं हैं वो लोग, दूसरी बात, हम संगठन तैयार करके लोगों की जब समस्याएं उठाते हैं, जब हमने प्राथमिक शिक्षक संघ बनाया था, उससे हमने आंदोलन भी किया,
उसमें पैसे भी खर्च होते हैं। रायपुर में आंदोलन हम रखे, जैसे ही हम आंदोलन रखे तो अन्य संगठनों ने क्या किया, आंदोलन को असफल करने के लिए सीएम साहब से जाके मिल लिए, दिवाली में बधाई देके। आप नाम नहीं बोल रहे हैं कौन कर रहा है ये काम? देखिए सर, उसके प्रदेश जानता है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है बताइए ना। नहीं, तो मैं देखिए खुलेआम बोलते हैं, आपका तो सोशल मीडिया पर आप तो जमकर लिखते हैं, फिर बताने में नहीं, देखिए मैं सर वो अलग मुद्दा है, परंतु सारा साथी देख रहा है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। कई लोग कर रहे हैं, कोई किसी एक व्यक्ति का मैं नाम लेकर या किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। आप नाम लेने से बच रहे हैं फेडरेशन का? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए फेडरेशन तो मेरा खुद का बनाया संगठन है, मैंने उसमें जोड़ के लोगों को खड़ा किया है। फेडरेशन का कोई इसमें दोष नहीं है। फेडरेशन आज भी एक बढ़िया संगठन है, अब पद आते जाते रहते हैं, नेतृत्व करता आते जाते रहता है। मेरा किसी से कोई दुश्मनी या विवाद नहीं है। जी, आप बोलने से बच रहे हैं फेडरेशन के बारे में, कहीं वापसी करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आप खुल के बोलेंगे कि अभी आलोचना कर देंगे तो फिर पता चला हमको फिर बाहर कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये अलग अलग बातें हैं। वापस होना या वापस नहीं होना ऐसी बात नहीं है। चूँकि देखिए, मुझे संगठन के तौर पे जो भी बाहर किया गया संगठन वो अलग चीज़ है, लेकिन संगठन का मैं जन्मदाता हूँ, संस्थापक हूँ, मैंने खड़ा किया है, मेरा आज भी लगाव है। क्योंकि वहाँ संगठन का मतलब क्या हुआ, जितने भी साथी हैं आज भी मुद्दों को लेकर मुझसे बात करते हैं। सभी जिला ब्लॉक अध्यक्षों से मेरी बात होती है। बात सब कोई करते हैं, लेकिन जब धरना पर बैठने की बारी आती है तो आप अकेले बैठ जाते हैं वहाँ पर तंबू टान के। जी सर, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। चूँकि सर देखिए, 5 सितंबर आपको याद होगा, 5 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन था फेडरेशन का, और वो आंदोलन रातों रात कैंसिल कर दिया शीर्ष नेतृत्व ने। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद, आश्वासन के बाद आंदोलन हम ख़त्म किए हैं। तो रातों रात आंदोलन करने के बाद जो रायपुर में साथी आए, कम से कम 20 से 30 हज़ार साथी रहे होंगे, उससे ज़्यादा भी रहे होंगे। सब में आक्रोश निर्मित हुआ था और वहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र पैदा हो गई थी। हमको उस समय देखिए, हम वहाँ पे आना नहीं चाहते थे। मैं तो उस दिन घर में था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबेरे फ़ोन गया, मेरा फ़ोन बंद था लगातार। मैं फ़ोन भी कभी कभी उसको टावर ऑफ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि नेट जब लगातार चलता है, मैं 7-8 साल से मोबाइल चला रहा हूँ, गर्म हो जाता है, ये सब दिक्कत रहती है, मैं टावर ऑफ करके रख देता हूँ। और उसमें कान की सब परेशानी होती है। तो उसमें सर लगातार हम वो जो गतिविधियाँ पैदा हुई 5 सितंबर वाला, हम आना नहीं चाहते थे। हमको तो संगठन से अलग समझते हैं लोग। हमको सैकड़ों साथी ने फ़ोन किया। जब मेरा फ़ोन चालू हुआ सर, मेरे पड़ोसियों को फ़ोन किए, मेरी पत्नी को फ़ोन किए यहाँ वहाँ, और फिर वो लोग बताया कि मोबाइल चालू करो, सब सर लोग फ़ोन कर रहे हैं, रायपुर में बवाल हो रहा है। उसके बाद सब निवेदन किए कि आइए आप संस्थापक का सर, जिसको हमने नेतृत्व दिया था, अध्यक्ष बनाया था, मनीष और उसकी पूरी टीम भाग गया। अब मुझे बुलाया गया, तब मैं आया, सारथी जी भी आए, इदरीस जी भी आए, सबको बुलाया गया। हमने वहाँ चर्चा किया क्या चाहिए, तो वो लोग बोले कि सर जिसको नेतृत्व दिए थे वो भाग गया, आप नेतृत्व करिए, रैली भी होगी, प्रदर्शन भी होगा। और सबके कहने पे हमने रैली भी निकाला, प्रदर्शन भी किया। बाद में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उसको ये बता दिया कि ये क्या नाम से क्या बोलते हैं उसको, संगठन का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है, ऐसा मैसेज चला दिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर? लोगों मानसिक रूप से परेशान आपको किया जा रहा है, आप ये बोल रहे हैं? मानसिक रूप से परेशान का मतलब वो नहीं है सर। पुराने समय में क्या किया, देखिए आप बताइए सत्येंद्र जी, जिसने घर बनाया, जिसने ईंटें रखा, जिसने सारा चीज़, चुनाव तो संगठन में लीगल तौर पे होता है। जब मैं इस बात को उठाता हूं तो बोलते हैं कि ये पद लोभी है। भैया पद लोभी की बात नहीं है। कोई भी कौन कहता है पद लोभी है? इसमें व्हाट्सएप में सब चलता है सर, नाना प्रकार के कमेंट आते हैं। नहीं तो कौन कहता है, वही तो पूछ रहे हैं। उसका नाम बताने में आपको क्या परहेज? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। व्हाट्सएप सर, ये सारी संगठनों का, सारे गतिविधियों का बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें सबका नंबर सेव नहीं रहता, किसी भी का कमेंट आता है। मनीष जी आपके दोस्त हैं कि दुश्मन है? देखिए सर, मनीष जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, व्यक्तिगत उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। लेकिन आप जब कभी आपका मूड सनकता है तो फिर आप मनीष जी के बारे में खूब उटपटांग लिख देते हैं, फिर अगले दौर में उसका तुरंत आधे घंटे के भीतर उसका जयकारा लगाने लगते हैं, मनीष मिश्रा जिंदाबाद। देखिए सत्येंद्र सर, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। राहुल गांधी, मोदी जी, ये सब अलग अलग पार्टी के नेता हैं। राजनीतिक तौर पे एक दूसरे का मुद्दों पे आधारित आलोचना होती है ना, लेकिन जब राहुल गांधी की शादी होगी, कोई कार्यक्रम होगा, तो बिल्कुल मोदी जी जाएंगे, चिंता व्यक्त करेंगे। मोदी की चिंता क्यों व्यक्त करेंगे भाई? नहीं, कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया सर, जो दुखद घटना होगी तो वो चिंता व्यक्त करेंगे, सुख घटना होगी तो बधाई देगा। जैसे छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह है, भूपेश बघेल जी हैं। जब अभी भूपेश बघेल जी के लड़के का शादी होगा। आप बार बार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और रमन सिंह से मनीष मिश्रा का तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूँ सर। आप जो कह रहे हैं ना कि मनीष मिश्रा आपके दोस्त हैं कि दुश्मन, तो उसको समझा रहा हूँ मैं।
कि व्यक्तिगत हमारा संबंध है। अब राजनीतिक मुद्दों पे लड़ाई इसलिए है कि भाई जब गलत करता है तो निश्चित रूप से आलोचना करते हैं। हमारा आपको शामिल ही नहीं कर रहे हैं ना फेडरेशन में। अब देखिए सर, वो इस प्रकार की जो स्थिति हुई है उसके लिए फेडरेशन के साथ ही उसको जाने क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो फेडरेशन में शामिल करने या न करने वाली बात नहीं है। मैंने तो मुद्दों जो भी समस्याएं मेरे पास आती है उसको तो लेके मैं लड़ूंगा। और आज जैसे ही स्थानांतरित शिक्षक साथियों का मुद्दा आया तो जितने भी संगठन हैं, साथियों ने बताया कि कोई उठा नहीं रहे हैं सर, बल्कि जितने भी संगठन हैं वो DO में जाकर स्थानांतरित साथियों का जब नाम आता है वरिष्ठता में उसको कटवाते हैं कि इसका ट्रांसफर हुआ। अच्छा ये बताइए, जब आप चक्का जाम का ऐलान किए तो फिर गायब क्यों हो गए? उसको भी मैं बता रहा हूँ सर। देखिए, चक्का जाम हमने किस लिए, किस मकसद से मैंने घोषणा किया। हमारा तनख्वाह रुका था। किसका रुका था? प्रदेश के जितने भी 1,09,000 साथी है उनका रुका था। तो मैंने कई साथियों से बात किया तो साथियों ने, देखिए बात मेरी होती है, साथियों ने कहा, व्हाट्सअप में चैटिंग किया कि वेतन के आंदोलन होना चाहिए, चक्के जाम होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वेतन तो सबको चाहिए, हमने ऐलान कर दिया। लेकिन जब बात आने की आती है, आज भी देखिए बहुत सारे साथी अब नहीं आए। तो मैं तो देखिए अब नहीं आए, चूँकि मैंने 6 तारीख से जो आंदोलन का ऐलान हुआ था सर, हमारी वो बात को घुमा रहे हैं बार बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी चीज की घोषणा कर देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी पूरी बात सुने, मैं पूरा आधे घंटे आपकी बातों को सुना। मैं आपको सीधे हर एक सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने देता नहीं। मैं सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि आपका एक मैसेज चला कि आप मेरे को 6,000 रुपया दो, मैं प्रमोशन तुम्हारा करवा दूंगा, वकील फीस इतना लगेगा, हाईकोर्ट फीस इतना लगेगा। इस तरह के मैसेज को चलाने का क्या मतलब है? देखिए सर, ये तो लीगल मैसेज चलाया, मैंने कहा गलत मैसेज चलाया। अरे आप व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि इतना पैसा दो। बता रहा हूँ ना, मैं तो ये भी मैसेज चलाया है कि 60,000 रुपये आपको लगेगा, आपके प्रमोशन की गारंटी। मैंने क्यों कहा इस बात को? क्या इसकी आलोचना पता है ना? 90,000 के चक्कर में जेल चला गया लड़का। मेरी बात तो आप सुनिए सर, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? 60,000 की बात मैंने इसलिए की थी, मैंने हाई कोर्ट के वकीलों से बात की और उनसे ये निवेदन किया था कि सर हमको ऐसा प्रक्रिया बताइए कि शिक्षक साथी ऐसा ऐसा मुद्दा है, उनका प्रमोशन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा सर आप हमको केस दीजिए, महंगा फीस लगेगा, यदि हाई कोर्ट से नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट से जाएंगे, लेकिन वकीलों की खर्चा लगेगा। तो आप जितने भी साथी ले आइए, आपको प्रमोशन की हम गारंटी देंगे और केस को हम लड़ेंगे, लेकिन बिना खर्चा का नहीं होगा। जिस प्रकार से सर यहाँ जो आए हैं वो 60,000 रुपया देंगे? नहीं, वो उस मुद्दे पे नहीं आए हैं। ये तो यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ स्थानांतरित के मुद्दे को लेके हम मुख्यमंत्री शासन प्रशासन से मिलने आए हैं और हमारी वहाँ पे बैठक भी हुई। उसमें ये भी तय हुआ है कि मामला हम कोर्ट में भी ले जाएंगे। और जहाँ तक पैसे वाली बात है सर, ये फीस की बात हुई है। वकील के पास देखिए, आप जीन्स पैंट लेंगे 500 का भी जीन्स आएगा, 5,000 का भी जीन्स आएगा। जीन्स तो वही है लेकिन क्वालिटी फ़र्क। आप पिक्चर देखने जाएंगे 15 रुपये लोअर में भी देखेंगे, 200 रुपये में भी देखेंगे बालकनी, पिक्चर वही है। ठीक उसी प्रकार से आप हाई कोर्ट में जाइए, आपको 1,000 रुपये में भी वकील मिलेगा, आपको 10,000 में भी मिलेगा, 50,000 भी लगेगा। तो वकीलों की क्वालिटी के आधार पे ये फीस तय होते हैं सर। और उनसे बात करके मैंने खुलेआम कहा था कि भाई आप वकील को पैसा दीजिए या हमको जैसा भी है जो भी उसका व्यवस्था बनेगा, आप वकालतनामा में साइन करेंगे, आपका केस लड़ा जाएगा। तो ये फीस तो सर, चलिए ये बता रहे हैं अपनी सफाई में पूरी बातें कह दें, लेकिन एक बात तो तय है कि आप मुद्दों को अच्छे उठाते हैं, अच्छी बातों को रखते हैं, लेकिन आपके पास तो वो जरा साथ नहीं मिलता ना सत्य। क्यों नहीं साथ देता? इसका मतलब है कि आपकी विश्वसनीयता नहीं है ना। देखिए, विश्वसनीयता वैसी बात नहीं है भाई, परिस्थितियां ऐसी नहीं। अच्छा, मनीष जी आए थे, अभी गला वला मिले आप उससे? नहीं, देखिए मनीष जी आए थे, मनीष जी ने मुझे जाकेश भाई और कैसे क्या हाल चाल, मैंने उसको नमस्ते किया। हेम कुमार साहू उसका रायतपुर जिला अध्यक्ष था, राम कुमार और सारे साथियों को, बीरेन्द्र भाई भी आए थे, उन्होंने मुझे पहले नमस्ते किया, मैं भी किया, हाय हेलो। देखिए ये सब होती है, हमारा अच्छा संबंध है। मनीष के साथ मेरा 15 सालों से संबंध है। वो चौकी के पहले साले के ब्लॉक अध्यक्ष थे, संयुक्त का मैं जिला अध्यक्ष नांदगांव था। उठना बैठना, आना जाना, घूमना फिरना सब कुछ। व्यक्तिगत मेरा मनीष से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जैसे आंदोलन को उसने अचानक स्थगित कर दिया। सुबह बोल रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन रात को अचानक जब सीएम साहब बालोद में उसको घुड़की लगाई कि बहुत सारी जब बातें बोला। आपको अध्यक्ष नहीं बनने का मलाल है क्या? इसकी वजह से आप प्रताड़ित हैं क्या? मुझे अध्यक्ष बनने का कोई मलाल नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। वो तो मैंने लीगल चुनाव की बात की थी। वहाँ पे सर जब चुनाव हुआ था, डाक मतपत्र था, डाक मतपत्र की कोई बात नहीं आई थी। मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, इस बात का दुख। कौन नहीं लड़ने दिया? फार्म नहीं भरने दिया। कौन नहीं किया? ये
वो संगठन ने नहीं किया, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, जो पदाधिकारी थे संगठन डरते हैं, आप डरते हैं। मैं क्यों डरूंगा? क्यों डरना? नाम लेने में क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं किसी पे गलत आरोप, आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया, आपका नामांकन रद्द करवा दिया, सब कुछ करा दिया, किया कौन? अरे तो ये सत्येंद्र सर, इसको कौन करेगा? तो संगठन किया ना। मैंने तो संगठन के साथियों से बात की कि मेरे साथ गलत मतलब आपको ये डर है कि कहीं हमको फेडरेशन में कभी ना हमेशा के लिए आजीवन प्रतिबंध ना कर दें। मेरा ऐसा कोई डर नहीं है, जो सत्य बात है सर वही मैं बोल रहा हूँ। मैं झूठ कभी बोलता नहीं, गलत बात मैं बोलता नहीं, और जो सत्य बातें हैं। आप मनीष मिश्रा के खिलाफ में लोगों को भड़काते हैं या नहीं भड़काते हैं? नहीं, क्यों मैं भड़काऊंगा? मनीष गलत करता है तो अच्छा, मनीष मिश्रा आपके खिलाफ में भड़काता है कि नहीं भड़काता? देखिए ये सब, देखिए सर, मनीष क्या कोई भी आदमी गलत करेगा तो मैं तो उसकी आलोचना करूंगा ना। आंदोलन खत्म करने से पहले सबसे सलाह लेना था। सुबह बोल दे कि आंदोलन चल रहा है, उसके बाद रात में अचानक सीएम साहब का घुड़की आया, ये धमकी आया। वो सीएम साहब ने साफ कहा कि 2 साल हमने आपको कोरोना में अन्य जगह वेतन नहीं मिला, आपको वेतन दिया है और आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, जब स्कूल खुला है तो आंदोलन कर रहे हैं। उसकी डांट पड़ी और रातों रात आंदोलन वापस ले लिए। आप पे ये आरोप है कि उन पर सट्टेबाज होने का आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए आप वो फोटो बार आप वायरल करते हैं सोशल मीडिया पर और ये कहते हैं कि वो सट्टेबाज है। हाँ, इसका पूरा प्रमाण है, मैं इसको पूरा प्रमाणित कर दूंगा कि मनीष मिश्रा जो है विगत 20 सालों से सट्टा खिलाए हैं, और उस सट्टे के केस में आप चौकी थाने में पता कर लीजिए, कई केस दर्ज हैं। राजनांदगांव में जो एसपी साहब हैं जो थे, उसका क्या नाम, जो बहुत चर्चित थे, उस एसपी साहब वो जो फोटो में दिख रहा है, मनीष मिश्रा जी का ही केस था। उसको लेकिन उनको तो कोर्ट ने कुछ किया नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बाइज्जत बरी हो गए। नहीं, उसका प्रकरण तो आया था, बरी हुआ क्या हुआ अलग मैटर है, लेकिन उसका प्रकरण आया था, थानों में दर्ज है। एक बात समझ आती है कि एक केस 2 केस, उसके तो सैकड़ों प्रकरण दर्ज है। मैं यहाँ तक कि इस बात को सुना था और चौकी के साथियों ने मुझे बताया कि मनीष मिश्रा के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज है। हाँ, यहाँ वहाँ कई केसेस दर्ज हैं। उसका जो राजनांदगांव एसपी थे उस समय, वो उनको पूरी बर्खास्ती के प्रकरण बना लिए थे, सारा चीज़ हो गया था। अब वो बर्खास्त हुए थे, 2 बार सस्पेंड हुए हैं इसी मामले में, और एक बार बर्खास्त हुए। आप भी तो सस्पेंड हुए हैं, आप भी तो बर्खास्त हुए हैं। देखिए, हमारा सस्पेंड और बर्खास्ती का मुद्दा अलग था। हम सस्पेंड कब हुए थे कि 90 शिक्षाकर्मी साथियों का जब प्रमोशन हुआ वर्ग 2 का, अब तक वो जो है आपका पैसा जो है वो वापस नहीं सर, मेरी बात तो आप बोलने देते नहीं तो मैं क्या करूंगा? मेरी आप तो बात पूरी होने नहीं देते। अच्छा, आप पूरी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको सारा चीज़ क्लियर जवाब दे रहा हूँ। मैं जो सस्पेंड हुआ था, राजनांदगांव जिले में 96 शिक्षक वर्ग 2 को, वर्ग 1 में प्रमोशन हुआ। उस समय मैं, ये 2015 की बात है, मैं संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ का जिला अध्यक्ष था। उनको काउंसलिंग नहीं हो रही थी, 450 पद रिक्त थे राजनांदगांव जिले में, 96 पद का प्रमोशन हुआ। एक भी जगह नहीं दिखाया जा रहा था, और जगह जो दिखाया जा रहे थे कुछ वो दूर दिखाया जा रहा था, मानपुर मोहल्ला जगह दिखाया जा रहा था, जबकि रेगुलर का जब प्रमोशन होता है तो वहीं भी उसको मिल जाता है। इसका विरोध हुआ, लोगों मेरे पास आया, मैं संगठन का जिला अध्यक्ष था, तो निश्चित रूप से हमने इस बात को उठाया। बाद में भाई, अब प्रशासन तो प्रशासन है, उनको लगा कि गलत हो रहा है, जो भी सस्पेंड हो गया। तो हम तो लड़ाई लड़ते हुए लोगों के मुद्दे तक आपका जो है वो वेतन जो कटा था, वेतन जो रोका गया था, अभी तक उसको आपको मिला नहीं, डबल इंक्रीमेंट वाला। देखिए, इसको भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो भी प्रकरण हुआ था उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। हमने लोगों से, वकीलों से सलाह लिया कि भाई हमारा इंक्रीमेंट रुका है और हमको सस्पेंड भी किया गया था, कार्रवाई हुई थी। अब चूंकि हम तो बहाल हो गए हैं, लेकिन इसको हमको, ये तो हमारे साथ गलत हुआ था, क्योंकि हमारे पाठकान है, डेली हम स्कूल जाते हैं, डेली डायरी बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। गांव के 52 लोगों का, सरपंच पंच सारे लोग का मेरे पक्ष में लिखित उन्होंने बयान दिया था, दस्तावेज दिए थे मुझे कि जाके साहब समय पे आते जाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सारा चीज़ ठीक है। और जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण को मैंने वकीलों से पूछा कि इसमें ये हम कहाँ जाएं, ये तो हमारे साथ असंवैधानिक है। हमको अचानक ज़बरदस्ती सस्पेंड कर हमारे खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई, इंक्रीमेंट रोका गया। तो लोगों ने बताया कि कलेक्टर में केस लगाइए। मैं कलेक्टर में कोर्ट में केस लगाया, कलेक्टर ने खारिज कर दिया। मामला आपके कमिश्नर कोर्ट में चला, कमिश्नर कोर्ट में भी 2 साल प्रकरण चला। सुनवाई के बाद बोले कि इसमें गुण दोष के आधार पे आप कलेक्टर में लगाइए। कलेक्टर ने फिर उसको कमिश्नर में भेज दिया। तो प्रकरण चल रहे हैं, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया है ना। केस तो सर 10 साल चलते हैं। अब मैं जाके वहाँ थोड़ी बोलूँगा सर मेरा ऑर्डर कर दो, या वो तो कहते हैं कि पेशी चलता है, प्रकरण चलता है। अब हाई कोर्ट के वकील से मैंने पूछा तो उसको कहा कि आज तक हाई कोर्ट में लाते तुरंत हल हो जाता, पर हमारा यह विचार है कि वहाँ से मुद्दा हल नहीं होगा तो हमको हाई कोर्ट जाएंगे, और हम गलत नहीं हैं तो हमें कोई डर नहीं है, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगी सर। तो ये जाकेश साहू है जो
आदमी तो दमदार है, इनके बारे में सोशल मीडिया में तारीफ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन विश्वास लायक नहीं है। लोग यही बोलते हैं आदमी तो ठीक है लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये ज़रा दिक्कत है। हालांकि कई बार हम लोग भी इनका प्रताड़ना झेल चुके हैं, कुछ खबरें हम लोगों से भी लगवा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उस आयोजन का कोई मतलब नहीं रह गया है। लिहाजा हम भी इनसे जब कई बार ये खबर भेजते हैं तो पूछते हैं हम कि वाकई में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि बावजूद इन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए। कुछ सवालों पर ये फंसे, कुछ सवालों का इन्होंने जवाब देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो साफ नहीं बता पाए कि आखिरकार इनको शिकायत किन से है। इन तमाम सवालों के बीच जवाब आप जब इस इंटरव्यू को देखेंगे तो खुद जवाब निकालिएगा और ज़रूर जाके साहू के बारे में ये सोचिएगा कि जो फाउंडर मेंबर है फेडरेशन के, वो आखिरकार फेडरेशन से बाहर क्यों हैं। क्या इनकी खुद की वजह से इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है या वाकई में ये राजनीति के शिकार हुए हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।